ॐ अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊँगा कि मेरा प्रभाव कहाँ कहाँ तक है और तू मुझे कहाँ तक देख सकता है। ऐसे प्रभाव युक्त वचन कहूँगा कि जिससे तू मुझे समझ सकेगा। नामे विदु सुरगुणा प्रभुवम नाम हर्षया अहमार्दिः देवानां महर्षिणां च सर्वसा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तो देवता, महर्षि, संत, महात्मा जो कुछ भी हैं वो सब मुझसे ही उत्पन्न है। मैं उनसे भी पहले हूँ, यानी कि मेरा कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, मेरा कोई प्रारंभ नहीं है, मेरा कोई जन्म नहीं है। मुझसे ही वो नीचे के हैं, तो मुझे कैसे जान सकते? इसलिए वो मुझको नहीं जानते हैं, मैं उन सबको जानता हूँ। यो माम मज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा सामर्थ्येषु सर्व पापैर प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो मुझको इस प्रकार से जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, आदि हूँ, मेरे तत्व को जान लेता है, मेरे मूल में चला जाता है, इस संसार में जो नहीं भासता है, इस संसार से वो परे मुझे जान लेता है कि ऐसे न जाने कितने संसार, न जाने कितने लोक, न जाने कितने देवता, महर्षियों को तो मैं रचता रहता हूँ, मैं बनाता रहता हूँ, यह सब मेरे ही अधीन है। तो इस प्रकार से वो जीव पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा शमा सुखम दुखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव प्रदग्वदा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। तो जिस जीव में ये सारे गुण हैं, जिसने इन गुणों को ग्रहण कर लिया है, इन गुणों को अपने वशीभूत कर लिया है, इन गुणों की ही प्रकृति बना ली है, क्षमा है, दया है, प्रेम है, भक्ति है, निष्काम भाव है, सुख दुख, समता, संतोष में वो समान है, दान कीर्ति से जो वो परे हो गया है। तो इस प्रकार से जब गुण किसी भी जीव या साधक में व्याप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार की शक्ति या गुण वो मेरे द्वारा ही उसको प्राप्त होती है। अन्यथा साधक जीव इस संसार में भटक जाता है। तो कोई भी दिव्य गुण है, संसारी गुण से वो परे हो गया है। संसार की जो सामान्यता, जो भीड़ में जो एक प्रकृति चल रही है, व्यवहार चल रहा है, नेचर है, जो उसके विपरीत चल रहा है, एकांत की ओर चल रहा है, अपनी ओर चल रहा है, परमात्मा की ओर चल रहा है, तो ऐसा निश्चय, ऐसा बुद्धि योग मैं ही उसको देता हूँ। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि, 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो जितने भी महर्षि उत्पन्न हुए हैं, मनु हुए हैं,
जिन्होंने भगवत कृपा से, भगवत प्राप्ति से इस संसार की रचना की है, इस संसार को बनाया है, तो वे सब जो है मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए, मैं ही उनका माध्यम हूँ। तो कोई भी अगर कार्य इस सृष्टि में हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, योग हो रहा है, तो निश्चय ही मैं उसके मूल में कारण हूँ, मैं ही इस प्रकार की प्रेरणा देता हूँ। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिसने परम ऐश्वर्य विभूति योग को तत्व से जान लिया है, मूल में जान लिया है, जिसने मेरा ऐश्वर्य देख लिया है, मेरे गुणों को देख लिया है, मेरे तत्व को जान लिया है कि मैं किस प्रकार से कार्य करता हूँ, मैं किन कार्यों के मूल में छिपा हूँ, मेरे गुण क्या क्या हैं, मेरी विभूतियाँ कहाँ कहाँ हैं, मेरा प्राकाट्य कहाँ कहाँ पे है। जिसने मुझे जान लिया है तो वह भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वो परम भक्त ही होता है जो मुझे इस प्रकार से जान पाता है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। पूरी सृष्टि का उत्पत्ति का कर्ता और कारण मैं ही हूँ। तो जिसने यह जान लिया है उसकी श्रद्धा अपने आप ही मुझ में निवेश हो जाती है। पूर्ण समर्पण के साथ वो मेरी पूजा करता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण कर, यानी कि जो मेरे भक्त हैं वो आपस में मिल करके निरंतर बिना किसी भी अंतर के, बिना एक पल भी रुके, बिना एक दिन भी रुके, एक क्षण भी व्यर्थ करते हुए वो अपना पूरा समय मेरी चर्चा, मेरे गुण, मेरे प्रभाव, मेरे भजन में ही लगाते हैं। निश्चय ही वो मेरे परम भक्त हैं। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो जिसने अपनी ऐसी जीवनचर्या बना ली है, जीवन शैली बना ली है, अपना आचरण बना लिया है कि हर कार्य, हर बात, हर ध्यान, हर विचार में मैं उसके रहता हूँ, तो मैं उनको ऐसा तत्व ज्ञान योग देता हूँ कि जिससे वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तेषामेवानुकं पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो ऐसे परम प्रेमी भक्तों के हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान वहाँ पर भी अवतार ले लेते हैं भक्तों के हृदय में और प्रकट होकर के उसके अज्ञान को वो नष्ट कर देते हैं, अपना दीपक जला देते हैं। वो स्वयं ही ऐसा ज्ञान का प्रकाश देते हैं कि वो पूरे संसार में प्रकाशमान होने लगता है। वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। उसके लिए इस संसार में कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता है।
वो जहाँ भी देखता है तो आशावादिता के साथ ही देखता है। उसके अंदर जो है परम आशा होती है, कभी भी वो निराश नहीं होता है। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं च ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। अर्जुन कहता है कि आप ही जो है परम ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं और परम धाम है, आप ही प्राप्त करने के योग्य हैं। ऐसा ही जो है जितने भी आज तक जितने भी ऋषि गण संत मुनि महात्मा हुए हैं वो भी सब ऐसा ही कहते हैं। देवर्षि नारद, देवल ऋषि, महर्षि व्यास भी इसी प्रकार के वाक्य कहते हैं। सर्वमेतत् धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानादानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। अर्जुन अब स्वीकार कर रहा है कि जो कुछ भी आपने अब तक कहा है वो मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन पूर्व जन्मों में भगवान का परम भक्त रहा है, इसलिए इस जन्म में भी भगवान का वो विशेष कृपा पात्र हुआ है। उसको जो है समझ में आने लगा है कि सत्य क्या है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थतं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपनों को जानते हैं। अब वो कह रहा है कि आप ही केवल आपको, अपने आप को, स्वयं को जानते हैं, कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। तो ये सत्य है कि भगवान ही केवल अपनी विभूतियाँ, अपने योग, अपने कारण, अपने मूल, अपने तत्व और अपनी जड़ को जानते हैं। जीव तो केवल बस उनकी लीला देख सकता है, हम केवल लीला देख सकते हैं। हर जीव के लिए उनकी लीला अलग अलग होती है। कभी वही लीला किसी को अच्छी लगती है, कभी नहीं अच्छी लगती, किसी के लिए सत्य है, किसी के लिए गलत है। तो स्थिति, समय, काल, देश, परिस्थितियों के अनुसार उनकी लीलाएं भी बदलती रहती हैं। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्यारत्म विभूतया याभिर्विभूतिर्भिर्लोका निमामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कहता है कि जिन लोगों को आपने व्याप्त किया है, अपने में स्थिर किया है, आपने जन्म दिया है, अब आप ही अपने गुण बता सकते हैं कि आप कितने विराट हैं, आपके गुण क्या क्या हैं, आप किस प्रकार की लीलाएं करते